हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कमांड और टेक्निकल गुरुजी। माई सेल्फ आशुतोष सर, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर, और मैं यहाँ आरसीसी के लेक्चर में ये तीसरा लेक्चर बना रहा हूँ, तीसरा वीडियो बना रहा हूँ यूनिट 2 का। यूनिट 2 का आपका जो यूनिट 2 है लिमिट स्टेट मेथड अकॉर्डिंग टू एसबीटी सिलेबस, उसके सीरीज में ये तीसरा हमारा वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड डिजाइन, सेकंड वीडियो बना चुका हूँ एम ऑफ डिजाइन, और ये थर्ड वीडियो है आपका टाइप्स ऑफ डिजाइन। ओके, टाइप्स ऑफ डिजाइन इसका मतलब है डिजाइन या डिजाइन मेथड्स। ओके, तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ टोटल जो डिजाइन हो जाते हैं सारे बहुत बढ़िया से मैं दोनों एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ कि एनालिसिस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड डिजाइन बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो में देखिएगा वहां से। नेक्स्ट एम ऑफ डिजाइन, 3 आपका डिफरेंट एम होता है, वो 3 एम भी बता चुका हूँ, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ये तीसरा वीडियो है आपका, इसमें है डिजाइन का मेथड कितने होते हैं। जब हमने एनालिसिस और डिजाइन में डिफरेंस समझ गए, इसके बाद एम ऑफ डिजाइन समझ गए, अब इसके बाद हमें तो यही जानना पड़ेगा ना कि डिजाइन का मेथड कितना है, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं या मेथड कितने हैं। तो टोटल हमारे 4 टाइप है, ठीक है, हमारे 4 टाइप है डिजाइन करके। तो सबसे पहला क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसका देखिए कितने नाम है आपका, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड नंबर 1 नाम है। नंबर 2 है मॉडुलर रेशियो मेथड, नंबर 2 नेम है इसका है। थर्ड है इलास्टिक मेथड, इलास्टिक मेथड है। चौथा है इलास्टिक थ्योरी ऑफ बेंडिंग, 4 नेम हो गया। और 5वां है स्ट्रेट लाइन मेथड। 5 नाम है एक ही जो मेथड है उसके टोटल 5 नेम्स है। ये क्यों नाम ऐसा क्यों दिया गया है, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा जब चैप्टर पढ़ेंगे इसको, जिस मेथड के नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे ही आपका बनेगा, समझे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, फिर लिमिट स्टेट बताऊंगा, और फिर दोनों में डिफरेंस भी हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपका क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, या आपका दूसरा नाम है मॉडुलर रेशियो मेथड। चलिए अभी हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आपका दूसरा मेथड है लोड फैक्टर, और या अल्टीमेट डिजाइन या मेथड कह सकते हैं, यूएलडी बोलते हैं इसको, WSM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कहीं लिखे नहीं है, WSM बोलते हैं आप इसको, बोलते हैं WSM शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, बोलते हैं यूएलडी। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है लिमिट स्टेट मेथड, ये हमको पढ़ना है, हालांकि ये भी नहीं पढ़ना है। इसका बहुत सारा आपका यूनिट 1 में इसका एजम्पशन दिया हुआ है, सिर्फ इसका एजम्पशन पढ़ना है। ओके, तो मैं एजम्पशन, हाँ, ये पहले वाला वीडियो में लेक्चर बना चुका ऑलरेडी, एजम्पशन पे सारा डिस्कशन कर चुका हूँ। ओके, देखते हैं अगर होगा तो मैं इसमें भी कर सकता हूँ। तो ये मुझे बहुत ही डिटेल में पढ़ना है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और लास्ट है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन, परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ हमको फोकस करना है लिमिट स्टेट मेथड में, हमको फोकस करना है। अब इसके बाद इस लेक्चर में मैं आपको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी तो जो पढ़ा रहे थे इससे पहले आपका था कुछ बेसिक जरूरत था इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो यहां से आते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले क्या डेफिनेशन, मीन्स लिमिट स्टेट का डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन है द एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। तो 2 टर्म है, सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बिफोर फेल्योर अकर्स आर कॉल्ड लिमिट स्टेट, इज कॉल्ड लिमिट स्टेट। तो क्या है एक्सेप्टेबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट या परमिसिबल लिमिट्स ऑफ क्या, किसका, सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो भी स्ट्रक्चर फेल कर रहा है, जो भी स्ट्रक्चर फेल करेगा आपको, ओके, तो उसका जो सर्विसिबिलिटी में पहले चर्चा कर चुका हूं। सर्विसिबिलिटी मतलब 3 चीज हो जाता है, क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग एंड वाइब्रेशन, डीसीवी, ठीक है, डीसीवी, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और वाइब्रेशन। तो ये जो आपका सर्विसिबिलिटी है परमिशिबल अंदर होना चाहिए। ये कहां बता चुके थे, आपको बताए थे एम ऑफ डिजाइन बता चुका था, ठीक है ना। एम ऑफ डिजाइन क्या है, उस समय इसी का मैं चर्चा किया था कि क्या डिजाइन का क्या एम होना चाहिए। तो उसमें बताया था कि इसका जो लिमिट हो, परमिसिबल जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपका, परमिसिबल लिमिट के अंदर आना चाहिए। तो वही कर रहा है, तो एक्सेप्टेबल लिमिट्स मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक ऐसा मेथड एडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते थे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग जो डिजाइन करते थे उस समय उस डिजाइन में सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट, सेफ्टी को वहां देखते थे। सेफ्टी को तो खैर हमेशा देखना पड़ेगा कि सुरक्षित है, लेकिन उस डिजाइन में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, ठीक है, उस डिजाइन में हम लोग उसका चर्चा नहीं करते थे। किसका चर्चा नहीं करते थे, सर्विसिबिलिटी का चर्चा हम लोग नहीं करते थे, ठीक है, ये चीज है। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो यही करा कि एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स बिफोर फेलियर अकर्स इज कॉल्ड। अगर ऐसा होता है, सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट फेल होने से पहले, फेल जो हो रहा है, अगर करता है, तो उससे पहले जो है ऑब्वियसली
फेल, हमको स्ट्रक्चर को फेल तो नहीं करवाना है, तो इस रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल करता है तो उस मेथड को, उस स्टेट को बोलेंगे लिमिट स्टेट बोले। लिमिट मतलब ही होता है कि एक लिमिट से क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब अपने औकात में रहो। लिमिट का मतलब अपने औकात में रहो, तो यही उसकी औकात, इसीलिए नाम दिया गया लिमिट। मतलब इस लिमिट से क्रॉस नहीं करना है। तो किसके कौन कौन चीज है जो क्रॉस नहीं करे? तो न डिफ्लेक्शन क्रॉस होना चाहिए, न क्रैकिंग क्रॉस होना चाहिए, और नहीं वाइब्रेशन क्रॉस होना, और सेफ्टी तो हमेशा होना चाहिए। तो बाबू ये आपका डेफिनेशन पॉइंट खत्म हो गया। लेकिन क्या है कि इसमें कुछ पॉइंट सभी है, आपको टोटल मैं 10-11 पॉइंट लिखाने वाला हूं, तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट सब है, जैसे वर्किंग स्ट्रेस में बताया, लिखाए थे आपको, तो इस तरह कुछ पॉइंट सब है, मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो सबसे पहले जब हम लोग पॉइंट डिस्कशन करते हैं, क्या है इसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। जो लिमिट स्टेट होता है बाबू, ये आपका 1930 से लेके 1960 तक ये चला है, ठीक है, 1960 तक चला है। जबकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड 1900 से लेके 1930 तक ज्यादा पॉपुलर था, बहुत बढ़िया पॉपुलर था। चलिए, तो ये 1930 से लेके 1900 लिमिट स्टेट है, सॉरी ये वर्किंग था, ये टिल नाउ कह सकते हैं। 1960 से लेके टिल नाउ ये अभी तक चलते आ रहा है, टिल नाउ। वो अल्टीमेट का था बाबू, ये आपका है, ये अभी तक हम लोग चलते आ रहा है, ये हमारा चलते आ रहा है, ठीक है, 1960 से लेके अभी तक आ रहा है। ओके, ये तो हम लोग बात करते हैं वर्किंग अल्टीमेट लोड था वो बाबू। ये वर्किंग स्ट्रेस है, मेथड है, 1900 से लेके 1930 तक है। अल्टीमेट लोड था 1930 से लेके 1960 तक है, और लिमिट स्टेट है 1960 से लेके टिल नाउ, मतलब आज तक चल रहा है ये सर। चलिए, इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो बताने जा रहा हूं। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेशनल मेथड व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो द सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। बिल्कुल सही, एक ऐसा मेथड है, जो किसको काउंट कर रहा है, किसको अकाउंट कर रहा है, मतलब किसको कंसीडर कर रहा है। दिस द मोस्ट रेशनल मेथड व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट, मतलब वर्णन करता है, अकाउंट भी तो वर्णन करना, किसको अकाउंट कर रहा है, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर का अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसको भी कंसीडर कर रहा है। और नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो कंसीडर द सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, मतलब सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट को भी कंसीडर करता है। क्लियर है? तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ को भी, आपको अल्टीमेट को भी कंसीडर कर रहा है। तो अल्टीमेट जानते हैं, ये वर्किंग में कवर होता था, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ और कंक्रीट के लिए ये आपका वर्किंग में आपको कंसीडर करते हैं, यानी वर्किंग को भी कंसीडर कर लिए और कुछ नया ऐड भी कर दिए, किसको, सर्विसिबिलिटी को भी हमने कर दिए। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसको चर्चा करते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ WSN एंड ULD, मतलब आपका WSN वर्किंग स्ट्रेस मेथड को भी एक ऐसा मेथड है जो इसका जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया, इसका भी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल किया। इसमें क्या नाम है, अल्टीमेट लोड, मतलब इसको भी फुलफिल किया है और इसको भी फुलफिल किया है। तो इसीलिए इस दोनों कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल ये दोनों में अपना अपना इंपोर्टेंट कुछ गुण था, उस दोनों का ही मिक्स हाइब्रिड कर दिया। नेक्स्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी एट द अल्टीमेट लोड या अल्टीमेट लोड डिजाइन मेथड। ये सेफ्टी रख रहा है, किस पे रख रहा है, अल्टीमेट लोड पे भी इसका कंसीडर कर रहा है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, किस बेस्ड है, सेफ्टी कर रहा है, किस पे, अल्टीमेट लोड या अल्टीमेट लोड डिजाइन पे, और सर्विसिबिलिटी और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको। क्या सर्विसिबिलिटी किस पे कंसीडर कर रहा है, तो सर्विसिबिलिटी के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे ध्यान देने वाली बात है। क्या कर रहा है, किस पे बेस्ट है, तो सेफ्टी रख रहा है, अल्टीमेट लोड। हम लोग ऑब्वियसली सेफ्टी हम लोग देखेंगे, हम लोग सेफ्टी का चर्चा करेंगे, तो ध्यान रखना है, सेफ्टी जो है अल्टीमेट पे रखना है, ठीक है, और सर्विसिबिलिटी रखना है वो वर्किंग स्ट्रेस पे। क्लियर है? तो हम लोग बात कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट बेसिस है, तो सेफ्टी के लिए अल्टीमेट लोड को हम कंसीडर, मतलब अल्टीमेट लोड जो होता है उसको हम लोग सेफ्टी करते हैं, यानी अल्टीमेट जो लोड होगा, जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट लोड होगा, ये कैसे समझ सकते हैं, ऐसा समझते हैं ग्राफ से, जो ग्राफ हो जाएगा इस तरह से हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये अल्टीमेट लोड है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी को कंसीडर, जब डिजाइन करेंगे इसको सेफ्टी के लिए, और सर्विसिबिलिटी के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यानी जो सर्विस लोड होगा, जो सर्विस लोड है उसके लिए हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम लोग इस बेसिस को रखते हुए हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लिमिट स्टेट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रोबेबिलिटी वेरिएशंस। प्रोबेबिलिटी नहीं जानते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि अब हिंदी तो पता नहीं क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रोबेबिलिटी वेरिएशंस इन द लोड्स एंड मटेरियल प्रॉपर्टी। लोड और मटेरियल के प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा मतलब वेरिएशन हो सकते हैं उसके प्रोबेबिलिटी के साथ, क्योंकि एग्जैक्ट हमें उसका प्रॉपर्टी एग्जैक्ट, ठीक है, एक जितने भी सारे एजम्पशंस करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसका उसका इसे हम लोग बोलते हैं उसका आपको
यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो, ये सब क्या है, एक रफ आइडिया है, रफ हम लोग कैलकुलेशन किए हुए हैं और वो वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी, तो ये है हमारा संभावना आधार पे हम लोग इसको किया है। तो ये बेस किससे, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, ठीक है। वेरिएशन इन द लोड एंड मटेरियल प्रॉपर्टी, लोड और मटेरियल के प्रॉपर्टी, लोड और मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज है, लोड और मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज है उसके वेरिएशन के आधार के, प्रोबेबिलिटी के आधार पे इसका मतलब आधार बना के बनाया गया है ये मेथड। नेट मेथड का इट टेक्स इनटू अकाउंट द अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड, वही फिर अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी मतलब फिक्स नहीं है, अनसर्टेनिटी मतलब श्योर नहीं है, किसके लिए श्योर नहीं, तो एसोसिएटेड विद द लोड्स, फिर वही वाला बात हो गया कि वही विद द लोड्स एंड मटेरियल प्रॉपर्टी, फिर वही चीज सेम होना गया, पॉइंट अलग बना दिए हैं लेकिन वही चीज हो गया, अनसर्टेनिटी या प्रोबेबिलिटी सेम मटेरियल, या आप इसको लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते, सेम ही पॉइंट होगा। इट टेक्स इनटू अकाउंट द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द लोड्स एंड मटेरियल प्रॉपर्टी दस द यूज, लेकिन इसमें पॉइंट क्या ऐड कर दिया है, तो कह रहा है ये अनसर्टेनिटी ला सकते हैं, इसीलिए जिसमें बाबू अनसर्टेनिटी नहीं रहेगा, जिसमें श्योर रहेगा उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, और यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली जाना है, ओके, आप फर्स्ट बार टाइम जा रहा है या जितनी बार भी जा रहा है, तो हमें नहीं पता होता है कि जिससे जाएंगे कि फ्लाइट लेट हो सकती है, ट्रेन से आएंगे ट्रेन लेट हो सकती है, तो एक अनसर्टेनिटी रहते हैं, तो उसमें क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी कि अगर 8 बजे से एग्जाम है, 9 बजे से एग्जाम है सुबह में, तो आप रात में एक दिन पहले पहुंचिए, होटल पे रह जाइए, जंक्शन पे रह जाइए, जहां भी आपके सुविधा होता है, फ्रेंड के पास रहिए, तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। क्लियर है? मार्जिन लेके चलते हैं। लेकिन अगर आपको श्योर है कि इतने टाइम में इतने सब कुछ होता है, ठीक है, तो उसमें आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन क्या इसी नहीं, तो प्रोबेबिलिटी है, वेरिएशन है, प्रॉपर्टी हमको कंफर्म नहीं पता है मटेरियल प्रॉपर्टी या लोड का प्रॉपर्टी क्या, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या, तो 10 यूजेस पार्शियल फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी हम यूज करते हैं। मतलब आप मटेरियल का लोड सब निकालेंगे, डिजाइन स्ट्रेंथ सब निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लोड सब निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस्तेमाल करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू ऑब्टेन डिजाइन लोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस्तेमाल करेंगे, और डिजाइन स्ट्रेसेस के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, इसीलिए आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस्तेमाल करेंगे। अगर एग्जैक्ट पता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहां इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है क्या, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिडिक्शन, फिर वही हो गया, हालांकि वही चीज प्रिडिक्शन मीन्स होता है कि आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट मतलब आप अनुमान क्या लगाते हैं, प्रिडिक्शन क्या करते हैं, अनुमान क्या लगाते हैं, क्यों, क्योंकि इसका फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है, फिर अनुमान, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिडिक्शन, आप अनुमान लगाते हैं। अनलाइक मतलब प्रिडिक्शन, अनलाइक लिमिट वर्किंग स्ट्रेस मेथड व्हिच इज डिटरमिनेशन, तो वर्किंग में मेथड क्या होता है बाबू, डिटरमिनिस्टिक होता है, डिटरमिनिस्टिक होता है मतलब वो आपका उसका वैल्यू आपका डिटरमिनिस्टिक और ये इन नेचर होता है, डिटरमिनिस्टिक होता है, जबकि ये क्या है, इनडिटरमिनेट, नॉन डिटरमिनेट, इन नहीं बोलिए, नॉन डिटरमिनिस्टिक होता है। ठीक है, which assumes that loads factor of safety and material stresses are known accurately। क्या होता है ये बाबू, नॉन डिटरमिनिस्टिक होता है, मतलब इसमें मटेरियल का क्या रहेगा, देखिए क्या क्या पता होता है इसमें, दैट इज द लोड, फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी एंड मटेरियल स्ट्रेसेस आर नोन एक्यूरेटली। यहाँ इस मेथड में ये सब आपको पता रहेगा। क्या क्या पता रहेगा बाबू, अंडरलाइन कर देते हैं, आपको रहेगा लोड पता रहेगा, मतलब एग्जैक्ट पता हो सकता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है, आपका कंक्रीट के लिए कितना लेना है, ठीक है, जैसे कंक्रीट के लिए 1.15 लेते, 1.5 लेते हैं, स्टील के लिए 1.15 लेते हैं, और मटेरियल स्ट्रेसेस भी आपको एक्यूरेटली पता होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक बोलते हैं, जबकि हम लोग वर्किंग स्ट्रेस को बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक मेथड बोलते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या चीज है। इन दिस मेथड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स आर derived using probability and statistics। तो बाबू हम लोग स्टैटिक्स पढ़ते हैं ना, प्रोबेबिलिटी, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जैसे हम लोग कह रहे हैं कंक्रीट का 1.5 लिए, स्टील का 1.5 लिए है, तो कहां से लिया गया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाबू होता है। ठीक है, ये इस टाइप से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है। ठीक है, ये आपका 95% के लिए बनता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ कैलकुलेशन करके आपको ये सब लाया जाता है। तो कह रहे हैं कि इन दिस मेथड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स आर डिराइव्ड यूजिंग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। याद रखिएगा कहां से आता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो इसका इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स कर्व से आता है। एंड आर डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन एंड फॉर डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन, 3 चीज से आता है, 1, 2 और 3 डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन। ठीक है, याद रखिएगा तीनों चीज से आता है, किसका, ये पार्शियल सेफ्टी ऑफ ये सब आता है। एंड हेंस गिविंग ए मोर रेशनल एंड साइंटिफिक डिजाइन मेथड, और इसलिए ये इसका ये जो डिजाइन होता है बहुत ही बेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये जो मेथड होता है, क्योंकि आप इसमें सब चीज को कंसीडर किए हैं, क्या क्या, जो आपने प्रोबेबिलिटी जितना भी पॉसिबिलिटी सब था, जो इसमें पॉसिबिलिटी, लोड का प्रॉब्लम हो सकता है,
ठीक है, आपका ये क्या कर सकते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टी का वेरिएशन हो सकता है। तो देखा कितना मैक्सिमम वेरिएशन है, कितना मिनिमम है, उसके अनुसार हजारों बार ग्राफ सब बनाया गया है। और बहुत सारा लोड कॉम्बिनेशन, जैसे डेड लोड को लैब लोड के साथ लैब लोड, डेड लोड, सबका कॉम्बिनेशन अलग अलग किया गया और सबके ग्राफ सबको आधारित बेस्ट पे बेसिस करके और ग्राफ बनाया गया है। उसके अकॉर्डिंग टू फाइनल ले लिया गया कि ना ये फैक्टर रखते हैं कंक्रीट के लिए, तो इसमें सारा आ जाता है। इसमें कितना भी लोड, कैसे भी कितना वेरिएशन करेंगे तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 लेते हैं कंक्रीट के लिए, तो इसमें सारा हो जाता है, सारा कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कर लेता है। और 1.15 स्टील कलर है, तो हमारा डिजाइन ये सब मिक्स करके हो सकता है कि इसको बढ़ाते तो इसको कम करते, या इसको कम करते तो इसको बढ़ाते, तो जो भी है सब मिक्स करके और प्रोबेबिलिटी ग्राफ बना के, प्रोबेबिलिटी ग्राफ बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ग्राफ बना के इसके आधार पे इसको फिक्स किया गया है। चलिए, तो ये पॉइंट सब इंपोर्टेंट पॉइंट खत्म हो गए। अब कहते हैं कि सर अब लिमिट जो स्टेट होता है, जब हम लोग कंसीडर करते हैं, जब हम लोग डिजाइन करते हैं, तो दो पॉइंट को कंसीडर करता है मेन रूप से। जब लिमिट स्टेट, ये तो हुआ सब कहानी सब पढ़े हम लोग की, या जो लिमिट स्टेट जो मेथड है उसमें क्या क्या चीज, क्या क्या इंपोर्टेंट जो चीज है कंसीडर किया गया है। क्लियर देखिए, नेक्स्ट क्या है लिमिट स्टेट। अब आते हैं डिजाइन पे। लिमिट स्टेट जब डिजाइन करते हैं तो किस किस बातों का ख्याल रखते हैं, हालांकि पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले, अब फाइनल में बता दें यहाँ से। हाँ, अब आगे हम लोग कंसीडर करें तो टू इंपोर्टेंट लिमिट स्टेट्स टू बी कंसीडर इन द डिजाइन। दो इंपोर्टेंट लिमिट है, तो कौन कौन सा है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो इस दोनों चीज को जब आप डिजाइन करेंगे तो इस दोनों को आप ध्यान में रखें। कौन कौन से ध्यान रखेंगे, मतलब एक्चुअली में आप समझे मुद्दा यही है कि जब हम डिजाइन करेंगे तो आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिजाइन फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, या डिजाइन फॉर द लिमिटेशन ऑफ सर्विसिबिलिटी। लेकिन बात ऐसा नहीं पूछता आपको, इस रेयर केस में से पूछेगा। अगर डिजाइन कह दिया कि लिमिट स्टेट डिजाइन, जिसका मतलब कोलैप्स और सर्विसिबिलिटी दोनों ही आपको डिजाइन करना है, ठीक है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या हो जाता है, तो आप लोग लिखिएगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है। लिखाने वाला नहीं हूं, आप यहाँ लिखने वाला नहीं हूं, मैं खुद, आप लोग खुद लिख लीजिए। तो लिखिएगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। यानी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स रहेगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, उसमें 4 भाग को डिजाइन करते हैं। कोलैप्स जो होता है, कोलैप्स होता है गिरना, तो गिरते हैं, जो कोलैप्स करता है उसको 4 भाग में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट में लिखिएगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ऐसे लिखिएगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और 2 बिंदु दीजिए और लिखिएगा फ्लेक्चर, FLEXURE, फ्लेक्चर, ठीक है। यानी पहला ये हो जाएगा, फर्स्ट में हो जाएगा, मतलब 4 भाग लिखा रहा है, 4 टाइप, इसमें फर्स्ट हो जाएगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर, ठीक है। दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर एंड बॉन्ड, दूसरा क्या हो जाएगा, शियर एंड बॉन्ड। तो ये सब कॉमन है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फर्स्ट हो गया, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर का दूसरा नाम आप बेंडिंग बोल सकते हैं, फ्लेक्चर का दूसरा नाम है बेंडिंग। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स या बेंडिंग कीजिए। सेकंड क्या करेंगे, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर एंड बॉन्ड, ये हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स टॉर्सन, और चौथा क्या हो जाएगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कंप्रेशन। बाबू ये बताए थे पहले, आपको बता चुके हैं, पहले का वीडियो बता चुके हैं, जब सॉम पढ़ा रहे थे, सॉम पढ़ाई में बता चुका हूं कि कहीं भी आप एक्सटर्नल लोड देते हैं तो 4 इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक्सियल फोर्स होता है, शियर डेवलप होता है, बेंडिंग में 2 होता है, बेंडिंग में मोमेंट में 2 डेवलप होता है, बेंडिंग एंड टॉर्सन होता है। तो वही सबके लिए डिजाइन करते हैं। तो मतलब कोलैप्स 4 कारण से हो सकता है। कौन कौन से कारण से, फ्लेक्चर से हो सकता है, बेंडिंग से हो सकता है, तो सब ने ऊपर से लेते हैं। सबसे पहले एक्सियल से हो सकता है, यहाँ एक्सियल हम लोग कंप्रेशन बात करते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स कंप्रेशन, जो कि चौथा नंबर पे आपको लिखा है। नेक्स्ट वाले बात हम लोग बोलेंगे लिमिट स्टेट ऑफ टॉर्सन, जो थर्ड नंबर बोले, मतलब टॉर्सन में भी कोलैप्स हो सकता है। सेकंड था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर एंड बॉन्ड, ये हो सकता है सेकंड नंबर पे। और फर्स्ट नंबर पे था लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्चर या बेंडिंग। तो कोलैप्स के लिए 4 भाग है। इसके बाद सर्विसिबिलिटी, ये भी बात है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को हमने 3 भाग बांटे थे। पहले से हम लोग बात करते हैं, बहुत पहले से बात करते आ रहे हैं। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को हम कंसीडर करते हैं, किसको, आपको डिफ्लेक्शन को, क्रैकिंग को और वाइब्रेशन को। तो फिर इसके लिए भी हम लोग 3 कैटेगराइज करेंगे। तो लिखेंगे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, या कंसीडर 3 टाइप्स, ठीक है ना। कंसीडर 3 टाइप्स को कंसीडर करता है। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, लिमिट स्टेट्स ऑफ डिफ्लेक्शन। फर्स्ट में लिखेंगे लिमिट स्टेट्स ऑफ डिफ्लेक्शन, सेकंड लिखेंगे लिमिट स्टेट्स ऑफ क्रैकिंग, सेकंड में लिखेंगे लिमिट स्टेट्स ऑफ क्रैकिंग, और थर्ड में लिखेंगे लिमिट स्टेट्स ऑफ वाइब्रेशन।
तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्ट्रेस। डिफरेंस बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्ट्रेस में डिफरेंस बताएंगे। तो इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन में आपको दिए रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं। लेक्चर खत्म करने से पहले आप लोगों से 4 रिक्वेस्ट है। ठीक है, 4 चीज आप करेंगे। तो नंबर 1 में क्या करना है, आपको लाइक करना है। ठीक है, सेकंड क्या करना है, कमेंट करना है। बाबू जो भी जैसा वीडियो आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी लगे आप कमेंट करेंगे। अगर अच्छा होगा तो अप्रिशिएट करेंगे, बढ़िया लग रहा है तो, अगर अच्छा नहीं होगा तो मैं इसको और भी बढ़िया ढंग से आपको रिप्रेजेंट करूंगा। और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। ठीक है, तो वहां से मुझे पता चल जाएगा, आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि कितने लोग देखें, ये भी पता चलता है। दूसरी बात क्या है, वो आपका कमेंट दूसरे के लिए प्रोत्साहन के काम करता है। तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थर्ड चीज क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड से। आपके पास जो नॉलेज है दूसरे से भी शेयर कीजिए, अपने पास मत रखिए। मैं भी आपको दे रहा हूं, आप भी दूसरे से शेयर करें। और चौथा चीज क्या करना, अगर फर्स्ट टाइम अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।